तो इस बार विभागों से हम लोगों ने एप्लीकेशन वैकेंसी के बारे में सूचना बराबर प्राप्त की है। करीब करीब सभी विभागों से आ गई है। एक या दो विभाग से आना बाकी है, जो हम लोग बाद में भी उसको ऐड कर सकते हैं। तो 78th जो एग्ज़ाम है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, वो नवंबर के सेकंड हाफ में होने की संभावना है। उसकी संभावित तिथि हम लोगों ने 17 नवंबर को दी थी, तो उसी के आसपास जो डेट अवेलेबल होगी उस डेट को हम लोग एग्ज़ाम लेंगे। तो उसके लिए जो विभिन्न विभागों से जीएडी के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, उसकी विवरणी मैं चाहूँगा कि बाद में हमारे जो एडवर्टाइजमेंट सेल के इंचार्ज है कुंदन जी, वो आपको बता देंगे। ये एग्ज़ाम के जो 3-4 मेजर चेंजेस जो थे वो मुझे आप लोग से मुख्य रूप से बताना था, और इसके माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक ब्रीफ भी देना था। डिटेल हम लोग एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगे ही देंगे, और डिटेल एडवर्टाइजमेंट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। पहला तो हमने जैसे बताया था, एग्ज़ाम हर बार मल्टी चॉइस क्वेश्चन की होती है। इस बार भी वो 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन की मल्टी चॉइस एग्ज़ाम होगी, जिसमें करीब 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी रहेगा। एक नेगेटिव आंसर होगा तो 1/3 मार्क्स उसमें कटेगा। दूसरा था, आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उस सभी स्टेप को इस बार भी लागू किया जाएगा। अर्थात ये एग्ज़ाम भी या तो एक से अधिक तिथि को या एक से अधिक सेट, जिसको हम लोग मल्टी सेट कहते हैं, वो मल्टी सेट एग्ज़ाम के तहत ली जाएगी। तो पिछले दिनों आपने उसका देखा था, एक से अधिक डेट, हाँ, एक से अधिक डेट पर भी हो सकते हैं। उन्होंने अभी हमने नहीं लिया है, तो वो हम लोग उसको भी इस बार इस एग्ज़ाम के लिए भी लागू करेंगे। तीसरा था कि ये एग्ज़ाम हर साल की भांति 3 चरणों में है। एक जैसे प्रीलिम होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें वैकेंसी की तुलना में 10 गुना लोगों को इसके लिए पास किया जाएगा। जो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। मेंस एग्ज़ाम इसकी सब्जेक्टिव होती है, और वो हम लोग फरवरी मार्च या उसकी तिथि के आसपास ले पाएंगे। और वैकेंसी से 2.5 गुना लोगों को मेंस में एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया जाएगा, जिनका अंतिम रूप से साक्षात्कार लिया जाएगा और तब जाके फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो ये लास्ट ईयर के जैसे है वैसे ही सेम चरण में इस एग्ज़ाम को भी लिया जाएगा। इस एग्ज़ाम के साथ 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने की है। नंबर ऑफ वैकेंसी घट बढ़ सकती है, कैटेगरी वाइज भी, टोटल भी और विभाग वाइज भी। कोई विभाग की वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, कुछ विभाग की जुड़ भी सकती है, क्योंकि अभी जो आना बाकी है वो शायद हम लोग जोड़ पाएंगे। और तीसरा था, ये रिज़ल्ट जो होगा इस एग्ज़ाम का, वो रिज़ल्ट जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस विचाराधीन है आरक्षण से संबंधी, वो केस के अंतिम फलाफल पर निर्भर करेगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम में अभी 50% रिजर्वेशन के आधार पर नंबर ऑफ वैकेंसी का अनुमान किया गया है। अगर वही अंतिम निर्णय रहता है तो ये वैकेंसी करीब करीब सेम रहेगी। अगर वो निर्णय में चेंज होता है तो तदनुसार, वो निर्णय के अनुसार इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी चेंज होगी। आगे मैं अनुरोध करूँगा कुंदन जी से कि विस्तृत विवरणी इसकी है वो दे दे, जिसमें आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। थैंक यू सर। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि नवंबर माह के उत्तरार्ध में संभावित है, उसके लिए अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से 17
17 विभागों ने अधियाचना भेजी है और 1929 अधियाचना प्राप्त हो चुके हैं और 2 विभागों की अधियाचना आज शाम तक उम्मीद है कि 35 पद हैं उसमें प्राप्त होंगे। कुल 17 विभागों में से समूह क और ख, समूह क के लगभग 678 पद हैं जो लेवल 9 के पद हैं और 1251 पद लेवल 7 के यानी समूह ख के हैं। 1929 अभी तक प्राप्त हैं और 35 प्राप्त होने की सूचना है। इसमें जो 678 पदों में से जो समूह क का होगा, ग्रुप ए जो कहेंगे सिविल सर्विसेज के जो पद हमारे राज्य का है, उसमें मुख्यतः जो 100 से ज़्यादा है मैं बता दे रहा हूँ। अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता जो बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि का पद है उसमें 200 की रिक्ति है और पुलिस अधीक्षक यानी बिहार पुलिस सेवा जो गृह विभाग का पद है उसमें 136 पद है। पुलिस उपाधीक्षक, हाँ, डीएसपी के और राज्य कर सहायक आयुक्त जो हमारे वित्त सेवा के पदाधिकारी होंगे 168 रिक्ति है उसमें। और ये 3 मुख्यतः हो गए लेवल 9 के और इसके अतिरिक्त भी लेवल 9 के कई विभागों से प्राप्त है। जो अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय उपसमाहर्ता है बिहार प्रशासनिक सेवा के वो 200 पद हैं, डीएसपी के लिए 136 पद और राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार फाइनेंस सर्विस के 168 पद और विभिन्न विभागों के सभी मिलाकर 174 रिक्तियां भी प्राप्त है जो लेवल 9 के पदाधिकारी होंगे, जिसमें शिक्षा विभाग है, वन मद्य निषेध विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, निर्वाचन सेवा है, इस प्रकार की सेवा है, श्रम संसाधन विभाग है। और इसका सर बायोमेट्रिक्स नहीं है तो उन पे डाल दिया जाए। ये हमारे विज्ञापन में पूर्ण रूप से प्रकाशित होगी। कब तक आएगी? ये लंबा लिस्ट है ना, इसके लिए इनको हमने शॉर्ट कर दिया है। वो पूरा टेबल है जिसमें विभागवार और श्रेणीवार दिया है, तो बड़ा क्लमसी हो जाता है, इसको हम लोगों ने शॉर्ट करके दिया है आपके लिए। वो हमारे वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर में लेवल 9 में कुल 129 नहीं लेवल 9 में 678 और लेवल 7 में 1251 जो समूह ख ग्रुप बी में जो लेवल 7 के हैं। लेवल 7 में जो 1251 पद हैं उसमें मुख्यतः ग्रामीण विकास विभाग जो आरटीओ है जो बिहार ग्रामीण विकास सेवा के हैं, ग्रामीण विकास विभाग से वो 393 पद हैं उसमें। राजस्व पदाधिकारी रेवेन्यू ऑफिसर जो बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारी हैं राजस्व विभाग के लिए 287। आपूर्ति निरीक्षक जो सप्लाई डिपार्टमेंट के हैं 233 और प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के 125 पद। उसके अलावा भी विभिन्न विभागों से जो पद प्राप्त हुए हैं कुल 213 हैं। इस प्रकार से 1929 पदों का बाइफर्केशन है और 35 पद जो आने वाले हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण के 28 पद और 7 पद जो है उद्योग विभाग के आएंगे। इसमें जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो डीएसपी के पद के लिए 20 वर्ष है, सिर्फ डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के लिए। शेष जो लेवल 9 के हमारे पद हैं उसके लिए 22 वर्ष है न्यूनतम और लेवल 7 के लिए 21 वर्ष है। अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित पुरुष के लिए 37, उसके बाद अनारक्षित महिला और जो बीसी ईबीसी के पुरुष है वो महिला उनके लिए 40 और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 42। दिव्यांग अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट का प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो हमारा आवेदन पब्लिश होगा लगभग 1 माह का समय उन्हें दिया जाएगा आवेदन करने के लिए और आवेदन करते समय ही अभ्यर्थियों को सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता हो या प्रमाण पत्र हो, रिजर्वेशन से संबंधित हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो परीक्षा शुल्क है वो अनारक्षित पुरुष जो कैंडिडेट होंगे उनके 600 रुपये है और जो महिला होगी और उसके अलावा जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें 150 रुपये दिए हैं। ये एक एग्ज़ाम के लिए, ये एकीकृत एग्ज़ाम है तो इसमें एक साथ लिया जा रहा है जो हमारे 23 पदों के लिए है अभी तक और एक पद जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी हम लोगों ने इंटीग्रेट इसमें किया हुआ है तो उसके लिए अलग से शुल्क देय होगा। और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगा मेंस में सर ने बताया कि 2.5 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे, वो 900 अंक की परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी और जो